दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ 5 बिजनेस आइडियाज़। मैं 5 ऐसा बिजनेस आइडियाज़ बताऊंगा जो शहर में तो आमतौर पे चल ही रहा है, बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन आप गांव में भी ये करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं घर से बाहर नहीं जाऊं काम करने कहीं पर, अपने ही शहर में या फिर अपने ही गांव में रहकर मैं कोई बिजनेस करूं, किसी का काम नहीं करना पड़े, मैं अपने समय का अपने पाबंद रहूं, किसी का नौकरी नहीं करना पड़े, किसी का ड्यूटी नहीं करना पड़े। आप छोटा कम पूंजी में कोई बिजनेस करना चाह रहे हैं तो उसके लिए 5 बिजनेस आइडियाज़ मैं आपको बताने जा रहा हूं। आप पूरा वीडियो देखिए, मैं ऐसा 5 बिजनेस आइडियाज़ आपको बताऊंगा जिसको आप करके अपने गांव में रह के, अपने शहर में रह के बहुत ही अच्छी कमाई कर सकते हैं। मतलब कि 25,000 रुपये से लेकर 70-80 हज़ार रुपये महीने तक कमा सकते हैं, लेकिन मिनिमम आप 25-30 हज़ार रुपया तो कमा ही सकते हैं अपने गाँव में रह के। तो ये बिजनेस आइडियाज़ क्या है? ये 5 बिजनेस आइडियाज़ मैं बताने जा रहा हूँ आपको। इसमें से कोई भी एक आप कर सकते हैं जो आपको सुविधा लगे और आराम से आप अपने गांव में ही अर्न कर सकते हैं, कमाई कर सकते हैं। पहला बिजनेस है जो गांव में आप रह के कर सकते हैं। पहला बिजनेस बताने जा रहा हूँ वो ऑनलाइन बिजनेस, जिसे हम जन सुविधा केंद्र कहते हैं या फिर नागरिक सुविधा केंद्र कहते हैं। इसका CSC भी आप ले सकते हैं, जिसको कॉमन सर्विस सेंटर कहते हैं हम। तो वो लेकर आप ऑनलाइन सारा काम कर सकते हैं, जैसे आधार डाउनलोड, पैन कार्ड का काम। लेकिन गांव में आप अक्सर देखते होंगे कि जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जन्म प्रमाण पत्र, बहुत सारे जितने भी प्रमाण पत्र होते हैं, मृत्यु प्रमाण पत्र या फिर जिस तरह के भी प्रमाण पत्र होते हैं, सारे प्रमाण पत्र ऑनलाइन अप्लाई होते हैं। यहाँ तक कि दाखिल खारिज भी जमीन का अब ऑनलाइन होता है। जमीन का पेपर भी देखना है तो ऑनलाइन देखते हैं, खतियान हम, सारा काम ऑनलाइन होता है। और गाँव में इन सब चीज़ों की बहुत अभाव है। तो आप चाहे तो एक छोटा सा रूम लेकर कहीं अपने चौक पे या फिर कोई रोड में आप वहाँ पे स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत ही कम पूंजी में इसे स्टार्ट कर सकते हैं। सिर्फ आपको एक कंप्यूटर या लैपटॉप लेना है और एक प्रिंटर लेना है आपको। आप आराम से बैठ के ऑफिस में स्टार्ट कर सकते हैं। आप बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने डिजिटल इंडिया के तहत सारे चीज़ों को ऑनलाइन कर दिया। यहाँ तक कि मनी ट्रांसफ़र भी लोग ऑनलाइन करते हैं। बैंक से पैसा भी ऑनलाइन निकाला जाता है। जैसे बहुत लोग गांव में बैंक जाना नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं कि हम गांव में ही पैसा निकाल लें, नहीं जाना पड़े, दूर दराज बैंक पड़ता है और वहाँ से कोई सुविधा नहीं होता है, ATM का भी सुविधा नहीं होता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक मिनी ATM आता है जो आपको 8 से 10 हज़ार रुपया का आएगा। लोग फिंगर देते हैं उसमें, आराम से उसमें पैसा वहीं ही उसका विड्रॉल हो जाता है। आप उसके खाते से पैसा विड्रॉल भी करा सकते हैं, उसके खाते में जमा भी करा सकते हैं। इसके एवज में आपको जो पोर्टल, जिस कंपनी का पोर्टल आप लेंगे वो आपको कमीशन भी देगी और आपको कमीशन भी देगी, ऊपर से आप अलग से भी कुछ चार्ज कर सकते हैं। तो ये बहुत सारी कंपनियों का पोर्टल आ गई है। आप पोर्टल के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको बहुत सारी कंपनी का पोर्टल बताऊंगा जो आप लेकर आराम से स्टार्ट कर सकते हैं ऑनलाइन बिजनेस। दूसरा राशन और जनरल स्टोर्स का बिजनेस होता है, जो गाँव में रह के कर सकते हैं आप। राशन का गाँव में आप जानते होंगे कि हर लोगों को ज़रूरत होता है। दाल, चावल, नमक, तेल, मिर्च, मसाला, सारा चीज़ रख सकते हैं। और इसके साथ मैं क्या इंक्लूड करने जा रहा हूँ आपको कि कॉस्मेटिक आइटम। तो राशन के सामान के साथ आप कॉस्मेटिक आइटम भी उसमें रख सकते हैं, जैसे तेल, साबुन, आपको ये क्रीम, जो भी आता है कॉस्मेटिक आइटम, जो भी होता है लेडीज से संबंधित या जेंट्स से संबंधित जो भी कॉस्मेटिक आइटम है, टोटल आप उसमें रख सकते हैं एक्स्ट्रा में, जिसे हम मल्टीपर्पज़ शॉप भी कहते हैं। राशन की दुकान में जितना संभव, जैसे ठंडा हो गया, पेप्सी, कोका कोला, स्प्राइट, ये सब एक फ्रिज लेकर आप सारा चीज़ रख सकते हैं। साथ में दूध का भी धंधा कर सकते हैं। मतलब कि मल्टीपर्पज़ दुकान अगर आप कर लेंगे तो कोई ना कोई काम उसमें चलता रहेगा, कोई ना कोई सामान आपको पूरे दिन बिकता रहेगा और आप अच्छे से आराम से अपने गांव में करके कमा सकते हैं। इसमें भी कोई ज़्यादा पूंजी की आवश्यकता नहीं होती है। आप लाख रुपए के अंदर में ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तीसरा बिजनेस जो आपको बताने जा रहा हूँ वो सेकेंड हैंड बाइक का शोरूम। आप सेकेंड हैंड बाइक का शोरूम अपने गाँव में कर सकते हैं। मतलब कि देखते होंगे गाँव में बहुत सारे लोग बाइक के शौकीन हो गए, लेकिन उसके पास पूरा पैसा नहीं हो पाता है। वो लोन लेना भी नहीं चाहते। उनको पता है कि जब लोन पे गाड़ी लेंगे, नई गाड़ी लेंगे, तो उसमें अगर 50,000 रुपये की गाड़ी हुई तो हमें 75,000, 80,000 रुपये चुकाना पड़ जाता है। तो लोग लोन पे भी नहीं लेना चाहते। बहुत लोग चाहते हैं कि सेकेंड हैंड गाड़ी हमको मिल जाए, और सेकेंड हैंड खोजते रहते हैं, ढंग का गाड़ी मिलता भी नहीं। तो आप क्या करें कि अपने घर पे ही आप सेकेंड हैंड बाइक का शोरूम खोल सकते हैं। इसमें क्या है कि आप कम कीमत में पुरानी सेकेंड हैंड बाइक खरीदेंगे, पेपर उसका देख लेंगे, इंश्योरेंस फेल है तो इंश्योरेंस करा लेंगे, पॉल्यूशन फेल है तो पॉल्यूशन करा लेंगे, RC आपको ठीक ठाक से देख लेना है और जिसके नाम से गाड़ी है उसी के नाम से खरीद लेना है, एक एग्रीमेंट करा लेना है। आप उस गाड़ी को आराम से बढ़िया से काम करा के जो लागत लगा उसके अलावा आप 3,000, 4,000, 5,000 रुपया एक्स्ट्रा रख के आराम से बेच सकते हैं उस गाड़ी को नई बना के।
इस बिजनेस में क्या होता है कि अगर आपके पास एक ही गाड़ी खरीदने का पूंजी, आप चाह रहे हैं कि 50,000 रुपया इन्वेस्ट करें, बाकी गाड़ी के लिए मेरे पास पैसा नहीं है, तो बहुत कम कीमत में ये स्टार्ट कर सकते हैं, सिर्फ एक गाड़ी अपना खरीद सकते हैं। बाकी ऐसा भी होता है कि किसी को गाड़ी बेचना है तो उनसे आप बात कर लेंगे, अपने शोरूम पे लाके, अपने घर पे लाके उस गाड़ी को आप लगा सकते हैं और उस पर रेट लिख के लोगों को बता सकते हैं कि ये गाड़ी इतना में बिक्री का है, तो उस हिसाब से आप 2-3 हज़ार रुपया एक्स्ट्रा रख के बेच सकते हैं। तो इसमें एक्स्ट्रा पूंजी की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी गाड़ी बेचने के शौकीन है, गांव में भी बहुत सारे लोग पुरानी गाड़ी को बेचते हैं, नई गाड़ी खरीदते हैं, तो उनसे आप संपर्क कर सकते हैं और आराम से इसमें भी अच्छा धंधा है। महीने के आप 25-30 हज़ार रुपया तो कमा ही सकते हैं। अगर 5-7 गाड़ी बिक गई तो आराम से 25-30 हज़ार रुपया आप कमा सकते हैं, ज़्यादा इसमें टेंशन भी नहीं है। चौथा जो काम मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैरिज ब्यूरो का काम बताने जा रहा हूँ। और इस काम के लिए आपको कहीं ना दुकान लेना है ना कुछ लेना है, आप अपने घर से भी स्टार्ट कर सकते हैं, अपने मोबाइल से स्टार्ट कर सकते हैं। और अगर कहीं ऑफिस खोलना चाहते हैं तो बाद में आप खोल सकते हैं जब अच्छा डेवलप कर जाए। ये मैरिज ब्यूरो का काम आप समझते होंगे, गाँव हो या शहर, अब किसी के पास समय नहीं है। बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सारी लड़कियां हैं जिसको लड़की को लड़का चाहिए, लड़का को लड़की चाहिए, और दोनों का गार्जियन बहुत परेशान रहते हैं। अभी जानते हैं लोग काम में बिजी रहते हैं, अपने धंधे में बिजी रहते हैं, बहुत लोग बाहर रहते हैं, बाहर रह के कमाते हैं, लोगों के पास टाइम नहीं होता है, लेकिन चाहते हैं कि आसानी से लड़का मिल जाए, लड़की मिल जाए, और वो बहुत परेशान रहते हैं और ढंग का लड़का लड़की मिल नहीं पाता है तो किसी और को कहते हैं, जिसे अगुआ बोलते हैं गाँव में, उसको बोलते हैं कि भाई एक लड़का देखना, एक लड़की देखना, और वो ध्यान अब लोग देता नहीं है, किसको फुर्सत है इस चीज़ों के लिए। तो आप मैरिज ब्यूरो का काम गांव में खोल सकते हैं। इसमें करना क्या है कि एक बोर्ड लगा दे आप, और एक ऑफिस छोटा सा बना ले, एक कुर्सी, एक टेबल चाहिए आपको, और वहां से लोगों को आप बताइए, लोगों में प्रचार कीजिए, सोशल मीडिया से प्रचार कीजिए, फेसबुक से प्रचार कीजिए, व्हाट्सएप से लोग का नंबर कलेक्ट करके ग्रुप बनाइए और उसमें सारा चीज़ डालिए कि मैं लड़का और लड़की दोनों का व्यवस्था कराता हूँ, मतलब शादी के लिए। तो इस तरह से लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, आप लड़का वाला को लड़की वाला से, लड़की वाला को लड़का वाला से मिला के बात करा सकते हैं। इसके एवज में दोनों तरफ से 5-5 हज़ार रुपये या 2-2 हज़ार रुपये या 10-10 हज़ार रुपये आप चार्ज करेंगे, जो पहले आप उनको क्लियर बता देंगे कि आपको कहीं जाना नहीं है, कहीं परेशान नहीं होना है। लड़का वाला आपसे कांटेक्ट करेंगे, लड़की वाला कांटेक्ट करेंगे, दोनों तरफ से बहुत सारे लोग कांटेक्ट करेंगे, उसी में से जो बेहतर लगे उसको आपको मिला देना है, जिसके लाइक जो लगेगा उससे उसको कांटेक्ट आपको करा देना है। उसके एवज में दोनों तरफ से फीस चार्ज करना है। शहर में तो ऐसा ही होता है, बहुत सारे मैरिज ब्यूरो चल रहे हैं, ऑनलाइन भी मैरिज ब्यूरो चल रहे हैं, बहुत सारे वेबसाइट पे मैरिज ब्यूरो चल रहे हैं, लेकिन आप बहुत ही गांव में सीमित साधन में स्टार्ट कर सकते हैं, ग्रुप बना के, फेसबुक पे एडवर्टाइज करके, डायरेक्ट मिल के भी। आप कोई किसी की लड़की का शादी करना है तो आप डायरेक्ट मिल के भी बात कर सकते हैं, किसी के लड़का का शादी करना है तो डायरेक्ट मिल के भी बात कर सकते हैं, और जिस हिसाब से है वो बायोडाटा देंगे उस हिसाब से आप मिला सकते हैं। तो ये भी काम बहुत बेहतर है, बहुत कम पूंजी में आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने गाँव में रहकर और बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं। पांचवा जो काम बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत ही आसान है। आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन का, आप देखते होंगे फ्लिपकार्ट अमेजॉन पर जितने भी प्रोडक्ट डाला हुआ रहता है, सामान डाला हुआ रहता है, कुछ भी बिक रहा है, कपड़ा बिक रहा है, साबुन बिक रहा है, तेल बिक रहा है, मोबाइल बिक रहा है, कंप्यूटर बिक रहा है, मतलब दुनिया का सारा सामान, यहाँ तक कि राशन, तेल, मसाला सब कुछ बिक रहा है। लेकिन आप सोचते होंगे कि ये सामान आता कहाँ से है, लेकिन बहुत लोगों को जानकारी है कि ये सामान फ्लिपकार्ट या अमेजॉन वाले डालते हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सामान जो है ना, हमारे आपके जैसे पब्लिक ही उस पर डालते हैं और पब्लिक ही खरीदते हैं। तो आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन का आप फ्रेंचाइजी ले सकते हैं, ऑनलाइन फ्रेंचाइजी मिलता है, उसको लेके आप उसमें आईडी बनाना होता है, कुछ ज़्यादा करना नहीं होता है, आईडी एक बनाना होता है। आप अमेजॉन या फ्लिपकार्ट पे अपना प्रोडक्ट डालेंगे, लोगों का ऑर्डर आएगा आपके पास, और ऑनलाइन आप उसे बाय कुरियर उसके पास भेजेंगे, उसमें जो मुनाफा होगा आपका सीधा मुनाफा होगा। तो ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, आप घर बैठे, इसमें कोई ऑफिस की भी ज़रूरत नहीं है, घर पर आप सामान ला कर रख सकते हैं और जो भी ऑर्डर आएगा उसको आप सामान भेज सकते हैं। या फिर जब आपके पास ऑर्डर आए, स्टार्टिंग में ज़्यादा ऑर्डर नहीं आएगा मुझे मालूम है, लेकिन जो भी ऑर्डर आएगा स्टार्टिंग में, तो जब ऑर्डर आए तो अगर आसपास में वो सामान उपलब्ध है तो आप उसके बाद भी वो सामान खरीद के जल्दीबाजी में 1-2 दिन में आप उसे भेज सकते हैं, कुरियर से लोगों को उपलब्ध करा सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है, कम पूंजी में, इसके लिए भी आपको कुछ करना नहीं है। ये काम आपको बता दें कि आप ये काम को अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। मल्टीमीडिया मोबाइल आपके पास होना चाहिए, ये काम अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। अगर लैपटॉप हो तो उससे तो बहुत आसानी से कर सकते हैं, लेकिन ये काम भी बिना पूंजी का, इसमें तो पूंजी की आवश्यकता ही नहीं है। पूंजी की उतना ही आवश्यकता है जितना आपके पास ऑर्डर है। जब बहुत ज़्यादा ऑर्डर आपके पास आने लगे तो फिर जिस चीज़ की ज़्यादा ऑर्डर आपके पास आ रही है वो चीज़ अपने पास 4-5 की संख्या में उपलब्ध रख के, जैसे ऑर्डर आए आप उसे पैकिंग करें और उसे कुरियर कर दें। बस यही काम आपको करना है। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पे आईडी बनाना है। आप अगर चाहते हैं कि इसके बारे में मैं जानकारी लूँ, जानकारी नहीं है, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें फ्लिपकार्ट पे आईडी कैसे लिया जाता है या फिर ये अमेजॉन पे आईडी कैसे बनाया जाता है। ये सारी जानकारी आपको मैं वीडियो के द्वारा उपलब्ध कराऊंगा। आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इससे संबंधित कोई सवाल आपके मन में हो, कोई प्रश्न हो, तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा आपको। और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है,
आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो इसके लिए धन्यवाद देता हूँ आपको, और बने रहे मेरे वीडियो में। इसी तरह से नया वीडियो जल्द आपके सामने लाऊंगा।